सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 के पेपर संपन्न हो चुके हैं और जल्द ही इनका रिजल्ट भी आने की संभावना है। रिजल्ट आने के बाद एक प्रोसेस होती है, यानी जिसे कहते हैं हम वेरिफिकेशन की प्रोसेस, और जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो चेक होते हैं। तो अभी तो काफ़ी टाइम है, पहले रिजल्ट आएगा और उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही अपना जो सिलेक्शन होता है। तो कभी कभी हमारे पास वो डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, और होते भी हैं तो उनकी जो उनमें कुछ कमियां होती हैं जिसके कारण हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, तो कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो हर परीक्षा में ज़रूरी होते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वह है आधार कार्ड। अब हर जो आपकी परीक्षा है उसमें वेरिफिकेशन के टाइम आपका आधार कार्ड लगता है, जिसमें आधार कार्ड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि आधार कार्ड में आपका सही नाम होना चाहिए, सही नाम की सही स्पेलिंग, और उसमें सही जन्म तिथि होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक सही मोबाइल नंबर, जो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो चालू हालत में है, वह नंबर भी होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है तो उसमें आपको जो नंबर दिया जाता है वही उसमें उसमें ओटीपी जनरेट होता है, और उसी जो ओटीपी होता है वो आपकी वेरिफिकेशन में काम आता है। उसके साथ साथ माता पिता का सही नाम भी जो आधार कार्ड है उसमें होना चाहिए। दूसरी बात जो है, जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट होती है, जिससे डेट ऑफ बर्थ मिलाई जाती है। और यही जो डेट ऑफ बर्थ 10वीं में दी जाती है वही आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं है तो इसको सुधार हो जाता है, लेकिन इसमें जो टाइम लगता है, इसीलिए हम इसको आपको अभी से बता रहे हैं कि ये आप सुधार करवा लें। तो जो 10वीं 12वीं की अंक सूची है उनमें भी नाम, माता पिता का नाम और उनकी सही स्पेलिंग होनी चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो कंपलसरी रहता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका मेरिट लिस्ट में जो नाम की सूची होती है उसमें आपका नाम होना चाहिए, और उसकी जो फ़ोटो कॉपी निकलती है जो, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो उसके बाद डॉक्यूमेंट है वह है रोज़गार पंजीयन आपका होना चाहिए, उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। वैसे जो अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो रिजर्व कोटे से आते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। और जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन होना जो बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ऑनलाइन में आपके पास होना चाहिए। और यह जो ज़िले के अनुसार जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो भी होना चाहिए। इसके साथ साथ स्टेट लेवल का भी आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब जो लास्ट डॉक्यूमेंट बचता है वो है निवास प्रमाण पत्र। तो हमारे पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि अब जो व्यापन के जो एग्ज़ाम हैं उसमें यह निवास प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हैं, उसके चलते निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। तो ये थे कुछ डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कि और कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसकी हमें अपनी वेरिफिकेशन के टाइम ज़रूरत पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।